हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। लास्ट क्लास पसंद आई होगी आपको। नहीं समझ में आई है अगर आपको तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करने की। वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी उसको एक्सप्लेन करने की पूरी तरीके से, एक पूरी क्लासरूम की तरह। पर फिर भी भैया ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन होती है, फेस टू फेस होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर उसको दोबारा वीडियो को देखेंगे और आपको दिक्कत आई हो तो आपको वो समझ में आएगी। थोड़ा रोक रोक के देख लेना भैया, वो तो आपकी वीडियो है रिकॉर्डेड, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, मैंने आपसे बताया था कि हमें फर्दर कैपिटल अकाउंट के बारे में और कुछ चीजें जाननी जरूरी है। जब कैपिटल अकाउंट के बारे में इतना कुछ पढ़ा है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेगी। कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और समझने के बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बता दूं, जो कैपिटल अकाउंट का फर्दर हम पढ़ने वाले हैं वो उसका पास्ट एडजस्टमेंट में लिंक थोड़ा सा है, जरा सा है, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के लिए जो हमें मेन चीजें पढ़नी थी वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए क्या है, फिलहाल पास्ट एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने, टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इसलिए। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या है कि ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम फर्म और पार्टनर्स की सारी चीजों को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखा है फॉर्मेट के साथ, यहां मैंने बस थ्योरी के तौर पर यहां लिख दिया। चलिए, मैंने कहा आपसे कि कैपिटल अकाउंट फर्दर जो है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फर्दर जो है आपका कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। मैं कह दूं आपसे, कैपिटल खाता दो प्रकार का होता है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक तो होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे भला? पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है आपका, इसमें केवल एक ही अकाउंट है जिसको हमने नाम दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात करेंगे सर क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, यहां भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा नाम इनके वही हैं लेकिन अंदर की चीजें कुछ बदली हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाया था वो ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अनटिल और अनलेस आपके क्वेश्चन में साफ साफ ना लिखा हुआ कुछ भी तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, और मैं भी इसी को प्रेफर्ड करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना दिया हुआ हो कि आपको फिक्स्ड बेसिस पर आपको बनानी है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर आपको करंट खाता खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, तभी आप इस तरफ आएंगे, वरना इस तरफ जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना दिया हुआ हो आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। या तो बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल करंट अकाउंट सारी खुला हुआ मिलेगा या आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको वहां पर पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर इनके डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल डिफरेंस भी अभी डिस्कस करते हैं। बेटा मैं ना अभी इसको रब करके इस साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाऊंगा और इस साइड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। होता कुछ नहीं है, मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, इन दोनों को मिला के हम ये तैयार करते हैं। आपको मैं सिंपल सी बात ये समझा सकता हूं, या यूं कह दूं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके टुकड़े करके दो खाते तैयार कर दिए गए हैं फिक्स्ड में, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें कोई नई चीजें या कम चीजें नहीं आती हैं, सब कुछ वही है, बस क्या है यहां दो टुकड़े कर दिए, वहां अकेला है।
तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूं, ऐसा एग्जाम में मत लिखाना, वैसे मैं बस समझाने के लिए था कि इन दोनों को जोड़कर हम इसको बना सकते हैं या फिर इसके टुकड़े करके हम ये बना सकते हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी, मैं जरा फॉर्मेट बना दूं, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो देख लिया आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। ये मैंने बनाया है आपका फिक्स्ड बेसिस और फ्लक्चुएटिंग बेसिस का फॉर्मेट। हालांकि ये फॉर्मेट आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आपके पास फिलहाल बुक नहीं होगी, इस वजह से मेरे को ये बनाना पड़ा। मैंने आपको पिछले इसमें ही बताया थोड़ी देर पहले अभी कि इसमें कैपिटल अकाउंट को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा गया है फिक्स्ड में, और कुछ नहीं किया गया। मैं सिंपल सी बात करूं, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा? क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट अगर इधर है तो, अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, सैलरी, कमीशन, सब कुछ इसमें लिखा, और ड्राइंग्स इस साइड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस साइड। फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आ गया। फ्लक्चुएटिंग में केवल हम एक खाता बनाते थे, पर फिक्स्ड में हम कितने बनाते हैं? 2 खाते तैयार करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। समझना बात को, केवल एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स इधर आते हैं। मतलब क्या है कि बेटा आपकी जो कैपिटल है, पैसा आपने लगाया बिजनेस के अंदर, अगर आपने उसको फर्दर और कैपिटल से बढ़ाना चाहा तो आप कैपिटल अपनी बढ़ा लें, और अगर ड्राइंग्स, मैंने बताया था ड्राइंग्स पर्सनल यूज के खर्चे होते हैं और वो कैपिटल में से माइनस होते हैं हमेशा, उसे कभी अलग से नहीं करते हैं। बात समझे? भाई भाई से अलग नहीं होता ना, तो वही वाला हाल है कि कैपिटल अकाउंट में से वो अलग नहीं होता ड्राइंग। आप चाहे कुछ भी कर लें तो आपके उसी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है ड्राइंग। तो आपका एक तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आता है। फिक्स्ड बेसिस का मतलब सिंपल ये है कि आपकी ये जो कैपिटल है इसको फिक्स रखा जाएगा। किसी भी और ड्रामेबाजी की वजह से, जैसे कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी XYZ कोई ड्रामेबाजी की वजह से आपसे कैपिटल में मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर चेंजेस करने की नौबत आती है तो केवल आप एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की वजह से चेंज करेंगे, इसलिए इसको फिक्स्ड बेसिस बोला गया। ठीक है जी, मैंने वो लाइन नहीं लिखवाई आपको, मैं आपको पहले फॉर्मेट समझाना चाहता था। एडिशनल कैपिटल आप इसमें जोड़ेंगे और ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, और यही आपका बैलेंस शीट में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है भैया? इसके अंदर जो भी आपके, एक तो एडिशनल कैपिटल ये वाला और ये वाला, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचा सब इसमें डाल दो। क्या बचा जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा, डाल दिया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो इधर आ गया, लॉस है तो इधर आ गया, डाल दिया। सैलरी कमीशन इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया। अब आप कहोगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आया? बेटा ये भी बैलेंस शीट से ही आएगा। मान लो आपका पिछले साल भी आपका करंट अकाउंट हो, तो वो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा समझने का प्रयास करना, थ्योरी की चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो लेकिन अगर नहीं है बैलेंस शीट में क्वेश्चन तो ये भी अराइज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैलेंस BD करके डैश डैश कर देना, क्या जरूरत है लिखने की। बात समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, दोनों चीज आपकी आ गई। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर के दोनों चीजें बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी? जी बिल्कुल, दोनों चीजें बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। बैलेंस शीट में जो आप बनाने वाले हो, जगह कम है, जगह कम है, मैं वहां लिख दूं? मैं वहां लिख देता हूं, मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना था। बेटा दिल में जगह होनी चाहिए, जगह तो हो ही जाती है। मैं यहां की बात करूं आपसे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पिछली बार मैंने आपको बताया कि आपने कैपिटल अकाउंट लिखा, A, B और C तीनों का टोटल लगाया, और आपने यहां बाहर इसको लिख डाला अमाउंट साइड में। ठीक है ना? ठीक है जी, अमाउंट, अमाउंट इधर एसेट होता है, इधर लायबिलिटी होता है। ठीक है जी, ये आपने पिछली बार करा। बेटा इस बार जो कैपिटल अकाउंट है वो ऐसे ही जाएगा और करंट अकाउंट ऐसे जाएगा। करंट अकाउंट ABC, कोई मतलब नहीं है कितनी लंबी बैलेंस शीट है, चीजें हैं तो आएंगी। भैया तेरे घर की चीज ही तो है, कोई विदेश से तो मंगाई नहीं है, बिजनेस करा है इसलिए हुआ है। ठीक है,
आप ही ने बोला था जी फिक्स बेसिस पे बनाओ, बना दीजिए फिक्स बेसिस पे, हमें क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फर्दर डिस्टिंग्विश था। यही डिस्टिंग्विश आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा जब भी आपको कैपिटल अकाउंट का जिक्र होगा। मैं आपको दोबारा फॉर्मेट नहीं समझाऊंगा, मैं आपकी बात डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं और मुझे लगता है आपको क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पर इसको दिमाग से निकलने मत देना, और अगर भूल जाओ तो अपने नोट्स जो आप बना रहे हो उस पर लिख लेना कि कैपिटल अकाउंट आपने कौन से वाली क्लास में देखी है, पार्ट कौन सा वाला पार्ट है, ये 8 है 9 है, मेरे ख्याल से 9 ही होगा। तो इसको जो है आप उस हिसाब से देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, मैं जो लाइन लिखवाना चाहता था आपको वो लाइन ये है, कुछ नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा मैंने लाइन में डाला है, जो मैंने अभी ये फॉर्मेट के तौर पे समझाने की कोशिश की है। मैं इसको जरा अभी लिख देता हूं, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। हाँ जी, तो मैंने जो पॉइंट लिखवाया, ये पॉइंट तो पहले वाले था, ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, पिछले पॉइंट था। मैंने फर्दर जो पॉइंट मैंने खातों में आपको बताया, उन खातों को मैंने यहां पर थोड़ा सा इलेबोरेट किया है थ्योरी के तौर पे, जो आपको अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ कैपिटल इज मेंटेन, मतलब कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस, अगर वो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। कौन से कैपिटल अकाउंट में जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, लेकिन इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड बेसिस, अगर फिक्स्ड बेसिस पर है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होंगी वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, ध्यान रखना इस बात का। फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, लेकिन फिक्स्ड बेसिस में करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ा गया। क्या? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। क्या है ये? ड्रॉइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए मालिक अपने घर ले जाता है। फिलहाल मालिक कौन है? पार्टनर्स है मालिक, और ये दोनों कहां जाते हैं? ये कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बात समझ में आती है? ये थ्योरी का एक पार्ट था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट को करने के बाद मेरे को आपको जो है पास्ट एडजस्टमेंट कराना है। पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट एक बार मैं आपको दिखा देता। हाँ जी, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैंने कुछ थ्योरी यहां पर लिखी है आपके लिए। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, some errors or omissions in the accounts of the earlier year are found। भैया खाते बंद करते हुए क्या कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग अकाउंट जो होता है पार्टनरशिप फर्म के बंद करते हुए कुछ गलतियां सामने आती हैं। कौन कौन सी गलतियां? या तो कुछ आपकी एरर हो गई, आपने लिखना था 5,000 लिख दिया 50,000, या लिखना था 20,000 लिख दिया 2,000, कुछ भी गलती हो सकती है। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, आपने सब पढ़ा है 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन के अंदर। या फिर कुछ ओमिशन हो गया, ओमिशन इन द सेंस कुछ छूट के लिखना, ठीक है, जो मैंने बोला पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ठीक है जी। तो ये जो ओमिशन है खातों के अंदर पिछले ईयर्स के, मैं दोबारा देख लेता हूं, सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ईयर्स आर फाउंड, पिछले सालों के कुछ आपके सामने अचानक आ गए, तो क्या आप उनको चेंज करने वाले हैं? क्या आप उनको 2 साल पुरानी कोई गलती मिल गई आपको, क्या 2 साल पहले आप जाओगे या 2 साल तक के खाते बदलोगे? तो भैया ये तो कोई इनकम टैक्स वाला भी नहीं कराता। अगर इनकम टैक्स का छापा लग जाए कंपनी के ऊपर तो वो भी नहीं कराएगा इस चीज को, सीए से सर्टिफाई कराएंगे, बात खत्म। बैलेंस शीट जो भी सीए ने साइन कर दी वो फाइनल होगी, कल को जिम्मेदारी होगी सीए की होगी। चलिए जी, तो खैर फिलहाल हम ये चीज नहीं करते। These errors and omissions are rectified by passing an adjustment entry। ये गलतियां और जो छूट गई हैं चीजें, ओमिशन हो गए हैं, वो रेक्टिफाई की जाती है, ठीक की जाती है। कैसे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से। मैंने आपको पहले बताया, हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं जुगाड़ करके, और उस एडजस्टमेंट एंट्री को हम जो पास करने वाले हैं, उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ही सारी की सारी मेहनत की जा रही है। उन एडजस्टमेंट एंट्री का एक फॉर्मेट है, मैंने यहां पर लिख तो दिया, लाइन फॉर प्रिपेयरिंग सच एन एडजस्टमेंट एंट्री वी नीड टू प्रिपेयर फॉर्मेट एज फॉलोज। ये फॉर्मेट मैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट आपको ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं अगर फॉर्मेट आपको लिख देता हूं या समझा देता हूं, आपको फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा। वो फॉर्मेट ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ना तो आपको किसी बुक में मिलने वाला है, ना किसी आप एनसीईआरटी की साइट पे मिलेगा, ना सीबीएसई की साइट पे मिलेगा। वो फॉर्मेट मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट है,
तो इसलिए वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो फॉर्मेट केवल मैं बताऊंगा, मैं बनाऊंगा तो मैं ही समझाऊंगा। मैं अगली क्लास में वो फॉर्मेट, ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूं ताकि आपको पता हो कि यहां से आगे हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं अगली क्लास में पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट को समझाने की कोशिश करूंगा। वो आपको है समझ में आएगा भी नहीं क्वेश्चन के बिना। मैं एक क्वेश्चन यहां पर एक फ्रेम करूंगा, उस क्वेश्चन के बेस पर उस फॉर्मेट की मदद से हम पूरी की पूरी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाले हैं, और वो हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। बस ये लास्ट वीडियो और है, पास्ट एडजस्टमेंट आपका खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच भैया। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।